C2C एडवांस सिस्टम के आईपीओ में आज यहाँ पर इतना बड़ा अपडेट है कि जो लिफ्टिंग थी वो भी यहाँ पर इस आईपीओ की पोस्टपोन कर दी गई है। एंड जस्ट मैं भी यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह रीड कर रहा था एंड मुझे ये आप ही लोगों ने जब कमेंट्स वगैरह करी तो उसके बाद ही मैंने ये देखा कि यहाँ पर कुछ अपडेट आया है। सबसे पहली बात तो ये जो चीज़ यहाँ पर हुई है, ये एक उन लोगों के लिए बहुत गंदी बात है जो लोग यहाँ पे डे 1 और डे 2 पे फटाफट आईपीओ अप्लाई करते हैं। अब सबकी यहाँ बैंड बजेगी। मैं इसीलिए मना करता हूँ कि भैया मैं डे 3 तक यहाँ पे डिसीजन नहीं बना सकता हूँ बिना डेटा को देखे हुए और बिना जाने की मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है। एंड आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो डे 1 हुआ, डे 2 हुआ, डे 1 पे ही 10 लॉट अप्लाई, डे 2 पे ही अप्लाई कर दिया। अरे डे 3 तक का टाइम होता है और डे 3 पे भी 5 बजे तक का टाइम होता है। आराम से आईपीओ अप्लाई किया करिए। इसीलिए कभी भी डे 1 2 पे अप्लाई आईपीओ को मत किया करिए अनटिल एंड अनलेस डे 3 वहां पर ना आ जाए। एज ऑफ नाउ यहाँ पर अच्छा C2C एडवांस सिस्टम तो चलो अभी यहाँ पर फिर भी आईपीओ भी यहाँ पे आप लोगों का आईपीओ में जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अभी भी ओपन है। वरना अभी आप लोग का महीने भर पहले क्या हुआ था, ट्रैक्सोफिल करके एक एसएमई आईपीओ की यहाँ पर आप लोग की आने वाला था, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो कुछ अराउंड कितने, ये देखिए सितंबर से ये आईपीओ अटका हुआ है। लोगों पैसा लगा चुके हैं, लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल गई है अभी तक, लेकिन लिफ्टिंग यहाँ पर नहीं हुई है और 1.25 लाख रुपए के आसपास का जो अमाउंट था वो लोगों का यहाँ पर फंस चुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ इतनी जल्दबाजी मत किया करो। डे 2 और डे 1 और 2 को देखा करो, उसके बाद डे 3 पे अपना डिसीजन आप लोग बनाया करो। ऑल्दो बातें करते हैं यहाँ पर अभी कि हुआ क्या एक्चुअल में, एंड इसके अलावा अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा बाकी आईपीओ के लिए। आप लोग को यहाँ पर मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा, बल्कि अगर मैं दिखाना भी चाहूँ तो 2 मिनट के लिए देखो। मेरे पास, अरे यार स्पैम लोग करने लग जाते हैं। मेरे पास मॉर्निंग में ही एक क्या कहते हैं उसको, एक कमेंट आया था, वो मुझे वो पूछ रहे थे भाई भाई साहब कि क्या मैं अप्लाई करूं। हाँ ये प्लीज अप्लाई। क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई आईपीओ की जेएमपी बहुत ज्यादा थी और फिर कुछ इशू हुआ है और लिफ्टिंग नहीं हुई? तो मैंने बोला हाँ एक आईपीओ था ऐसा, वही ट्रैक्सोफिल वाला था जिसके साथ ऐसा हुआ था, लोगों को शेयर्स मिल गया फिर लिफ्टिंग नहीं हुई। तो इन्होंने बोला कि C2C में भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने बोला होने में तो कभी कुछ भी हो सकता है भाई। मैं यहाँ अपने घर में लखनऊ में बैठे बैठे कोई ज्ञानी आदमी तो हूँ नहीं। देखो मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं सब कोई बहुत बड़ा ज्ञानी अपर आत्मा नहीं है, सब नॉर्मल देहाती इंसान है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम लोग खाली छोटे मोटे जीएमपी देख के आप लोग को बता देते हैं और थोड़ी बहुत यहाँ पे एनालिसिस कर देते हैं कि आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए। ऑल्दो मैं तो चलो फिर भी यहाँ पर आप लोग का एमपी रजिस्टर्ड हूँ ऑफिशियल, मेरे पास तो म्यूचुअल फंड का यहाँ पर लाइसेंस भी है, तो काफी हद तक तो फिर भी मैं चीजें आप लोगों से यहाँ पर क्लियरली बोल सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन वही मैंने बोला कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे आप लोग को क्या बता दें भाई, कब कौन सी कंपनी डिलिफ्ट हो जाए, कब कहाँ कौन फ्रॉड कर दे, मुझे क्या पता है, किसी भी यूट्यूबर को क्या पता ये वाली बात। एनीवेज चलो बातें करते हैं यहाँ पर कि अब आप लोग को करना क्या है C2C में। पहली बात तो C2C में अब यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है जब तक यहाँ पर कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती है, जीएमपी चाहे जितना भी चले। क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल्स वगैरह आप लोग के सामने आए हैं उसमें ये आया है कि आप लोग की जो लिफ्टिंग है वो यहाँ पर पोस्टपोन्ड कर दी गई है और लिफ्टिंग यहाँ पर कब होगी इसकी कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। लिफ्टिंग यहाँ पर क्यों पोस्टपोन्ड करी गई है इसका भी कोई अभी तक यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। खाली इतना था कि जो सेबी के जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने यहाँ पर पूछा है कंपनी से कि आप तो पहली बात तो जो पैसे यहाँ पर आईपीओ से ले रहे हैं उनका यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हैं, और ये और उसके बाद जो दिक्कतें कंपनी के अकाउंट्स में यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको ठीक करने को बोला जा रहा है। अब दिक्कतें भी किस लेवल की हैं और क्या दिक्कतें हैं अभी तक एज सच ये तो कुछ कहीं पे भी मैंने 2-4 जगह पढ़ने का ट्राई किया, एज सच ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन बस इतना था कि जो लिफ्टिंग है वो यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और सेबी ने यहाँ पर ये पूछा है कि भैया जो दिक्कतें हैं वो सही करो और एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपना आप हम लोग को दीजिए जहां पर आप लोगों के अकाउंट्स हम लोग चेक कर पाए। हम लोग का चेक मतलब हो जाता है एनएससी और सेबी आपके अकाउंट्स यहाँ पर चेक कर पाए। वैसे तो यहाँ पर था कि 29 तारीख को लिफ्टिंग होगी, लेकिन अब यहाँ पर लिफ्टिंग पोस्टपोन कर दी गई है। और इसके अलावा देखिए हो सकता है चीजें यहाँ पर आप लोग की परसों तक ठीक हो जाएं और लिफ्टिंग के बाद यहाँ पर लोगों को एज पर द जेएमपी लिफ्टिंग गेन्स भी मिल जाए। लेकिन मैं कहूंगा भैया अब अवॉइड कर दो, क्योंकि अब ये जो कहानी है ये कब किस मोड़ पे मुड़ जाएगी और कहाँ लाके आपको खड़ा कर देगी वो मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ चलो अप्लाई कर दो, कल अलॉटमेंट बाहर आ जाएगी, कल कह रहा हूँ परसों अलॉटमेंट बाहर आ जाएगी, 29 तारीख को लिफ्टिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो मान लो कल तक अलॉटमेंट, परसों अलॉटमेंट नहीं आती है, चीजें खराब होती जाती हैं, लिफ्टिंग आप लोग की अटक जाएगी। ट्रैक्सोफिल का 2-3 महीना हो चुका है,
सितंबर से लेकर अभी तक का टाइम निकल चुका है और अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि कब लिफ्टिंग यहाँ पर होने वाली है। मर्ज़ी यहाँ पर आपकी है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, वरना आप ले लो। जीएमपी आप लोग की यहाँ पर 108% की चल रही है, ऑल्दो लिफ्टिंग आप लोग की खाली 90% ऊपर होगी। ₹226 का 90% अगर आप लोग निकालोगे, तो लिफ्टिंग पर जो प्रॉफिट है वो आप लोग को खाली ₹203 का मिलेगा पर शेयर पे, यानी कि पूरी लॉट पे जो प्रॉफिट है आप लोग का, वो आपको मिल जाएगा ₹1,22,040 का, एज़ पर द रूल 90% वाला। वो भी तब जब लिफ्टिंग होती है। इसीलिए मैं अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ आप लोग को पैसे फँसाने का मैं तो नहीं कहूँगा। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग के पास यहाँ पर कल तक का टाइम है, अप्लाई कर लो। एप्लीकेशन कैंसल करनी है तो एप्लीकेशन कैंसल कर दो। पैसे 3-4 दिन में बाद में बाहर आप लोग के आ जाएँगे, अगर एप्लीकेशन कैंसल करते हो तो। बाकी लिफ्टिंग एज़ ऑफ पहले तक तो 29 को होनी थी, अब कब होनी है इसका कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो मर्ज़ी यहाँ पर आप लोगों की है, आप लोग यहाँ पर प्लीज़ टेंशन मत लेना। अभी भी आप लोग यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन कैंसल कर सकते हो और चीज़ें मैंने आप लोग को अच्छे से यहाँ पर गाइड कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पर कल अच्छा हाँ, वैसे तो आप लोग का यहाँ पर लेमोज़ेक आईपीओ भी ओपन है मार्केट में। लेमोज़ेक की जीएमपी नहीं चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भी हम लोग अप्लाई नहीं करने वाले, तो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इसके बाद कल अच्छा हाँ, राजेश पावर भी आप लोग का यहाँ पर आज ओपन हो चुका है। राजेश पावर की जीएमपी यहाँ पर ठीक-ठाक चल रही है और आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन है वो भी एक बार के लिए डिसेंट सा देखने को मिला है। ऑल्दो लोग यहाँ अप्लाई करते, लोग सी2सी को प्रेफर कर रहे थे, फिर सी2सी में बवाल हो गया, तो अब लोग यहाँ पर राजेश पावर को भी हो सकता है जो आम जनता है वो अवॉइड कर दे डर के मारे। वरना 27 तक आप लोग का आईपीओ ओपन है। अगेन मैंने कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं पढ़े हैं, मुझे नहीं पता, मुझे क्या किसी भी यूट्यूबर ने नहीं पढ़े होंगे, किसी को नहीं पता कि कंपनी ने क्या फ्रॉड कर रखा है। अरे एज ए इन्वेस्टर भी आपको क्या पता रिलायंस कौन से फ्रॉड कर रहा है या कौन सी बड़ी कंपनी कितने फ्रॉड कर रही है, कुछ पता है किसी को? किसी को कुछ नहीं पता होता है भाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कौन सी कंपनी कब कहाँ फ्रॉड कर दे, ये कोई यूट्यूबर आपको बताएगा। इस गलतफहमी में मत रहना बिल्कुल भी, ठीक है? अगर यूट्यूबर इतने ज्ञानी होते तो फालतू यहाँ यूट्यूब पे ज्ञान ना दे के खुद खरबपति बन चुके होते, ठीक है? इससे ज्यादा ब्लंट मैं बोल नहीं सकता हूँ। एनीवेज 28 तारीख को आ जाएगी यहाँ पर आप लोग की लिस्ट, आप लोग की अलॉटमेंट बाहर, जो कि बिग शेयर्स आप लोग को चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी एंड 2 तारीख को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिफ्टिंग। अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर ₹335 के हिसाब से 400 शेयर्स की लॉट है, मतलब कि 1,34,000 रुपए लगाने होंगे रिटेल में एंड रिटेल में ही लगाइए, एचएनआई में मत जाइएगा। बाकी अभी आईपीओ लगभग 2 में से 1 को मिल जाएगा, तो कि अभी डे 1 था, कल डे 2 और डे 3 पे इसका डेटा चेंज हो जाएगा। जीएमपी ठीक चल रही है, ₹70 के हिसाब से जो प्रॉफिट है आप लोग का वो तकरीबन 28-30 हज़ार का होगा, जो कि ठीक है। बाकी कल मत अप्लाई करिएगा, परसों मैं आप लोग को बताऊंगा कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। वैसे तो 21% का जो प्रॉफिट है, लगभग 30,000 रुपए का प्रॉफिट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अप्लाई कर दूंगा इतने प्रॉफिट में। ऐसे में भी तो मैं नहीं करता हूँ, लाइक एक जनरल पर्सपेक्टिव 21% का जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। बाकी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर एक बार कल अपडेट कर दूंगा। कल आप लोग का यहाँ पर राजपुताना बायोडीजल भी आईपीओ ओपन होने वाला है, इसको प्लीज डे 1 पे भग से अप्लाई मत करिएगा। डे 3 तक का वेट करिए, डे 1 को देखिए, डे 2 को देखिए, उसके बाद डे 2 के देखने के बाद मैं तो डे 3 पे देखता हूँ। मैं डे 3 पे जब 12 बजे के बाद क्यूआईबी और एचएनआई आते हैं, मैं उनको भी देखता हूँ कि किस कैटेगरी मतलब कितनी तेजी से आ रहे हैं, उसके बाद मैं डिसीजन अपना यहाँ पर बनाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ डे 3 तक का वेट किया करिए। ऑल्दो यहाँ पर आईपीओ आपका कल से ओपन हो जाएगा, 28 तक ओपन रहेगा। अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर ₹130 के हिसाब से 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। मतलब कि आप लोग का यहाँ पर जो अमाउंट है वो 1,30,000 रुपए का हो जाएगा रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट के लिए, और 2 लॉट अप्लाई कर देंगे तो कैटेगरी चेंज होकर एचएनआई चली जाएगी, बट वो मत करिएगा। नॉर्मल रिटेल में 1 लॉट के लिए अप्लाई करिए, अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा। जीएमपी बहुत धमाकेदार धुआंधार चल रही है, लगभग बढ़ते-बढ़ते ₹80 के आसपास की आ गई है, यानी कि अब जो प्रॉफिट है आप लोग का वो ₹80,000 के आसपास का होगा, 61% का आरओआई पे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी जो लिफ्टिंग है आप लोग की वो तकरीबन आप लोग को देखने को मिल जाएगी 80 प्लस 130 ₹210 के आसपास भी। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। जनरली ऐसी चीजें होती नहीं है, जैसे मार्केट में आजकल आप लोग देख रहे हो कि ट्रैक्सोफिल की लिफ्टिंग रुक गई और सी2सी में बवाल हो गया। इतना मतलब यूजुअली सब होता नहीं है, बहुत रेयर केस में ये सब होता है, और आई डोंट थिंक कि सी2सी में इतना ज्यादा होना चाहिए था, बट हो गया। तो अब देखते हैं भाई क्या पे क्या चीज टर्न लेती है। एनीवेज मेरी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।